हाँ भी दोबारा स्टार्ट करते हैं। कब दे रही हूँ, दे रही है। अच्छा, वेलकम बैक। दूसरे सेशन के लिए हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। असल में यहाँ पे हमारे पास रूम के अंदर तकरीबन 30 to 40 मिनट तक का सेशन बनता है। तो दरम्यान में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी तो मैंने मोबाइल वाला नेट कनेक्ट किया है, तो फिर वो उसकी वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए उस सेशन को मैंने वहीं पास कर दिया था और नेक्स्ट सेशन जो है हमारा स्टार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है कि जैसे आपने रेगुलर लैंग्वेज देखी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज में एक जो है वो कॉन्टेक्स्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है क्या? इसकी दो टाइप्स हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में। इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और पुश डाउन ऑटोमेटिक। ये किसके लिए? नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या चीज़ है? ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक्सप्रेस लैंग्वेजेस। एग्जांपल में द इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज में है ना, आपके पास आप ग्रामर्स की मदद से सेंटेंस को चेक करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। उसमें आप कहते हैं जी नाउन है, प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें रूल हैं जिसकी वजह से आप जो है वो बताते हैं कि लैंग्वेज जो है कि ये लैंग्वेज की ग्रामर है, जिसके मुताबिक ग्रामर की मदद से आप कहते हैं ये इंग्लिश की सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। इसी तरीके से ये इन लैंग्वेजेस को, जैसे आपके पास कंपाइलर के अंदर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो वो कैसे चेक करके बताता है कि भाई ये सिंटैक्स सही है या नहीं। जो सिंटैक्स एरर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से फाइंड करता है कि ये सिंटैक्स सही है या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा थीम ग्रामर का बता रहा है। ग्रामर एक्सप्रेस दी लैंग्वेज, ग्रामर से आप जो है किसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, तो सेंटेंस क्या होता है? नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट होता है। नाउन फ्रेज में आर्टिकल और नाउन होता है, प्रेडिकेट्स में जो है वर्ब होते हैं। ठीक है जी। और आर्टिकल जैसे ए है, दी है, नाउन में जैसे कैट है, डॉग है, वर्ब में जैसे रन है, स्लीप्स है। ठीक है। डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग द डॉग वॉक, द डॉग वॉक्स में क्या है? अब ये दी क्या है? नाउन फ्रेज है और प्रेडिकेट है। नाउन फ्रेज में, नाउन फ्रेज से क्या है जी? वर्ब है। आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल। अब नाउन फ्रेज में आर्टिकल और नाउन भी है, और आर्टिकल से जैसे दी बना, नाउन से नाउन, वर्ब, नाउन से डॉग बना, वर्ब से स्लीप बना। यानी यहाँ पे ये जो रूल बने, ये रूल्स है ना, ये कहते हैं लैंग्वेज के रूल। ये सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट। नाउन फ्रेज में क्या चीज़ें होती हैं? आर्टिकल और नाउन। प्रेडिकेट में क्या होता है? वर्ब। ठीक है। फिर आर्टिकल में, आर्टिकल से क्या बन सकता है? ए भी बन सकता है, आर्टिकल में डी भी बन सकता है। नाउन में क्या है जी? कैट भी बन सकता है, डॉग भी बन सकता है। वर्ब में क्या है? रन भी बन सकता है, लीव भी बन सकता है।
अब ये क्या है, रूल्स ऑफ द ग्रामर। अब इन रूल की मदद से हमें क्या ड्राइव करना है, डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग। हमने ये स्ट्रिंग बनानी है, तो हमने पहला प्रेडिकेट लिया कि सेंटेंस से नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट बनते हैं। फिर हमने कहा कि नाउन फ्रेज से नाउन, प्रेडिकेट से वर्ब बनता है। इससे जो हमने ये जो है ना, जैसे आप करते नहीं, आप लोगों ने कभी किया होगा कि वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वेशंस के अंदर डिफरेंट इक्वेशंस को यूज करते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप प्रूव करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन में। ये भी कुछ ऐसा ही है कि आप एक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रूल को अप्लाई करते हुए जितने भी ग्रामर के रूल हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते 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 हम सेंटेंस बना देते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रामर का सेंटेंस से क्या बन सकता है, नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट। फिर हमने कहा जी प्रेडिकेट में क्या होता है जी, वर्ब होता है। फिर हमने नाउन फ्रेज में क्या क्या चीज होता है, आर्टिकल और नाउन होता है। आर्टिकल में क्या होता है जी, दी होता है। ठीक है, हमने दी बनाना था ना, दी वाला आर्टिकल, तो दो थे हमारे पास, दी और आप। तो यहाँ पे दी ले लिया, और नाउन से हमारे पास यहाँ से डॉग और कैट थे, तो हमने ये डॉग बनाना था, तो डॉग वाला ले लिया। और फिर वर्ब से हमने क्या बनाया, हमें अब ये डॉग वॉक्स करना था, तो अब यहाँ पे वर्ड से में तो वॉक्स बनेगा, स्लीप नहीं बनेगा। अगर आपने ये सेंटेंस बनाना तो यहाँ पे स्लीप की बजाय वॉक बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये अगर ये स्ट्रिंग बनानी हो हमने विद द रूल ऑफ दैट, तो हम क्या करेंगे कि सेंटेंस हमारे पास नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट बना, प्रेडिकेट से वर्ब बना, और नाउन फ्रेज से आर्टिकल और नाउन बना, आर्टिकल से ए बना, नाउन से नाउन है, नाउन से कैट बना, और फिर वर्ब से रन बना, तो एक कैट रन। इस तरीके से लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर ये मतलब है, ए कैट रन, ए कैट स्लीप, द कैट रन, द कैट स्लीप, द डॉग रन, द डॉग स्लीप। ये आप लोगों ने अगर बनाने हो तो उसी रूल्स की मदद से आप बना सकते हैं जी। क्यों भाई फहीम, जी सर समझ आ समझ आ रही है? चलिए ठीक है, कुछ चीज़ तो होनी चाहिए ना जो लगेगा कुछ आसान है। वो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा ना, अ, एक फिक्स कॉन्सेप्ट वाला था जो पंपिंग लेवल। मुझे होप्स हो कि नेक्स्ट में जब आप ये पढ़ के आएंगे ना वो क्लियर हो जाएगा। उसमें मैं और भी कुछ एग्जाम्पल आपके लिए निकाल के रखूँगा, उनको भी शेयर करूँगा। और जो आप जो भी पढ़ के आए होंगे, जो मटेरियल में शेयर करूँगा उसको भी देखना, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये आ गया जी, इन इन लैंग्वेजेस को जो है उस ग्रामर की मदद से बनाना। ठीक है जी, इसके बाद अब इसमें अब प्रोडक्शन जो है, वही जो बात अभी वहाँ पे हमने बनाई थी वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, प्रोडक्शन कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। तो सीक्वेंस ऑफ द, अब इसमें क्या है, नाउन से कैट, सीक्वेंस ऑफ द टर्मिनल, सेंटेंस, सेंटेंस वेरिएबल है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल। ये सेंटेंस से ये भी वेरिएबल का सेंटेंस, ये भी वेरिएबल है। और ये हमारे पास टर्मिनल है। दो तरह की चीजें, एक है टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है कि इससे आगे कुछ नहीं बन सकता। जैसे आपने कैट बना दिया, कैट से आगे नहीं कुछ बना सकते। लेकिन नाउन से कैट बना सकते हैं, नाउन से डॉग बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल से ए बना सकते हैं, आर्टिकल से दी बना सकते हैं, दी से आगे कुछ नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो ये हो गया टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। अब यहाँ पे जैसे अब आगे वो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर की सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल एंड वेरिएबल्स क्या है। जैसे ये एस वेरिएबल है, ये एस वेरिएबल है, ये दरमियान में एस वेरिएबल है। ए और बी क्या है, टर्मिनल। ये लैम्डा क्या है, ये भी टर्मिनल। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे एक ग्रामर है जी, एस से आप ए एस बी बना सकते हैं और एस से लैम्डा बना सकते हैं। अब हमने इस ग्रामर की मदद से इस स्ट्रिंग की प्रोडक्शन बनानी है, ए बी की। तो इस लैंग्वेज, इस ग्रामर से ए बी कैसे बनाएंगे हम, पहले एस से ये ए एस बी बना लिया, एस से एस बी बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद
एस से क्या बनाया, लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा का मतलब एम्प्टी होता है ना, तो जब ये लैम्डा लगा दी ए बी बन गया। ठीक है, यानी पहली प्रोडक्शन एस से ए बी और दूसरी प्रोडक्शन एस से लैम्डा यूज की, तो हमारे पास ए बी बन गया। अब हमने इसी ग्रामर से जो है डबल ए डबल बी बनाना है, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे हम, एस से हमने ए बी बनाया, फिर एस से हमने ए बी बनाया, तो दो ए और दो बी हो गया, और उसके बाद एस से हमने लैम्डा बना दी, डबल ए डबल बी बन गया। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों, समझ आ रही है या नहीं? जी सारी समझ। चलो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और ग्रामर है, इससे अदर डेरिवेशंस। आप इससे क्या क्या बना सकते हैं, जैसे ये ट्रिपल ए टेट्रा ए, तो ये मजीद जो है आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर ए एंड बी एन वेयर एन ग्रेटर देन 0। अब ये इससे यही चीज बन रही है, ये जो ग्रामर है, इससे ये वाली लैंग्वेज फुलफिल हो रही है कि एन की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो लैम्डा बन जाए, ये लैम्डा बन जाए। अच्छा, एन की वैल्यू अगर 1 हो तो ए रेज पावर 1, ये ए बी बन जाए, बन रही है। एन की वैल्यू अगर 2 हो तो डबल ए डबल बी, 3 हो तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, टेट्रा ए टेट्रा बी। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है, ये जो ग्रामर है, ये इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। एक कन्वीनियंट नोटेशन वी राइट एस, इससे जो है ये स्टार, इससे फॉर 0 और मोर डेरिवेशन स्टेप। इसका क्या मतलब है कि इससे ये चीज बनती है कैसे, थ्रू 0 और मोर डेरिवेशन स्टेप। मतलब जैसे आपने ये ट्रिपल ए ट्रिपल बी बनाना, तो पहले एस से ए बी, फिर एस से डबल ए एस डबल बी, फिर ट्रिपल ए एस ट्रिपल बी, और फिर एस से लैम्डा करके ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो इन सारों को इकट्ठा लिखना, तो इसका क्या मतलब है, एस से ये चीज बनाई विद एस्ट्रिक ऑपरेशन, एस्ट्रिक डेरिवेशन स्टेप्स, यानी 1 फॉर 0 or more derivation steps. In general, we write W1 से W1 through asterisk number of steps. If W1 to W2, then W3 and up to Wn is 0 or more derivation steps. Trivially हम इसको ऐसे लिख देते हैं, W से W। एग्जाम्पल, S से हमारे पास ए बी, एस बी है और लैम्डा है, और हमने बनाना है पॉसिबल डेरिवेशन क्या है कि एस से हम ये भी बना सकते हैं, एस से ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये हमारे पास सारे पॉसिबल डेरिवेशन है इन इस ग्रामर की वजह से। इस ग्रामर की वजह से आप ये कर सकते हैं, आप लैम्डा को चलाए रखें, जितनी टाइम मर्जी चला लें, हो सकता है आप यहाँ पे स्टार लगा के एक भी बनाना, तो आपने पहले एक दफ़ा ये चलाया, एक दफ़ा ये चलाया, 3 दफ़ा चलाना, 3 दफ़ा ये चलाया, एक दफ़ा ये चलाया। इस तरीके से जो है another convenient notation। अच्छा, इन दोनों को, ये जो दो थे ना, दो प्रोडक्शन थी, इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, दरम्यान में और लगा के लगता है। इसी तरीके से इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल से ए भी बनता है, आर्टिकल से बी भी बनता है, इन दोनों को और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सी एफ टी। जो सी एफ टी है वो 4 पैरामीटर्स की मदद से रिप्रेजेंट होता है। पहले नंबर पे जो है सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स, फिर क्या है सेट ऑफ टर्मिनल्स, फिर स्टार्ट वेरिएबल और सेट ऑफ प्रोटेक्शन। ये चीज़ें ज़रूरी है जिसकी वजह से एक ग्रामर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। स्टार्ट वेरिएबल, सेट ऑफ प्रोटेक्शन, टर्मिनल, सेट ऑफ वेरिएबल। जैसे जी बी टी एस पी, ऑल प्रोडक्शन इन पी आर ऑफ द फॉर्म ए टू एस, ये वेरिएबल है, और एस क्या है, स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल।
हर प्रोडक्शन जो है लेफ्ट साइड पे वेरिएबल आता है, राइट साइड पे वेरिएबल एंड टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रिंग आ सकती है। अब जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्शन पी एस से, ये प्रोडक्शन है, जितने भी है क्या है प्रोडक्शन, वेरिएबल क्या है एस है, टर्मिनल क्या है ए और बी टर्मिनल, और स्टार्ट वेरिएबल क्या है, स्टार्ट वेरिएबल एस है। For a grammar G with start variable S, language of grammar W such that S implies W belongs to T star, string of terminal R lambda. W क्या हो सकता है, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल या लैम्डा। अब एग्जाम्पल हमारे पास ये है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ए एस बी एन लैम्डा, ये हमारे पास किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ए एन बी एन। इफ देयर इज अ डेरिवेशन for any n greater than equal to 0. Language L is context free if there is a context free grammar. Context free language कौन सी होगी, जिसकी कोई context free grammar बनती होगी। Context free language is a language where if there exists a context free grammar. अब ये एग्जांपल है, इधर context free language है, since context free grammar उसकी ये बन गई, general language of grammar is equal to, एक और एग्जांपल context free grammar ये हुआ था, इसकी एग्जाम्पल डेरिवेशन ये बनती है ए डबल बी ए, इसी तरीके से ए बी बी ए बी डबल ए बी ए, ये हमारे पास क्या है। अब ये क्या चीज़ बन रही है, डब्ल्यू, ये चीज़ बन रही है डब्ल्यू और डब्ल्यू आर। अब इसमें जैसे ये हमारे पास ये ए बी जो है ये वन वन के साथ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है स्टार टाइम यूज कर सकते हैं, ए और बी को स्टार टाइम, जीरो और मोर टाइम, जीरो और मोर टाइम। तो इससे जो है हमारे पास, इससे जो है ये चीज हमारी रिप्रेजेंट हो रही है डब्ल्यू डब्ल्यू आर। और एक और एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ए एस बी डबल एस लैम्डा, एग्जांपल डेरिवेशन आप इस टाइम 25 या 24 है, 24 है सर। 20, ठीक है। एक कौन सा मिस है, अटेंडेंस लगा लेना सी, या फिर मुझे जो है ना बाद में फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, अब हमारे पास एक और एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ए एस बी डबल एस लैम्डा। अब इसकी एग्जांपल में क्या है, एस से डबल एस बन सकता है, ठीक है, और यहाँ पे ए एस से ए एस बी एस, यानी एक एस से आपने ए एस बी यानी ए एस बी बना लिया, और दूसरा एस ऐसे ही है, फिर आपने एस से लैम्डा बनाया तो ए बी, और इस तरीके से ये ए बी बनाया, ये ए बी बना लिया। तो ये हमारे पास लैंग्वेज क्या है, डब्ल्यू एन ए एन ए, यानी नंबर ऑफ एन ए ऑफ डब्ल्यू एन बी ऑफ डब्ल्यू, यानी आप वर्ड बना सकते हैं ए के, डिस्क्राइब मैच पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे ये इस तरीके से इसको भी एंड एन ए बी ग्रेटर देन एन बी बी इज एनी प्रीफिक्स बी, एन ए, अब इसके देखिएगा, इसमें हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस को ए कहा है और राइट पैरेंथेसिस को बी कहा है। तो पैरेंथेसिस को अगर एक्सप्लेन करना हो
अब जैसे ये है, ये ए और बी, तो स्टार्ट क्लोज। अगर इसमें देखें तो ये स्टार्ट क्लोज, क्लोज। इसमें यानी इसमें आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो इस लिहाज से कि जितनी ब्रांचेस ओपन होनी है उतनी क्लोज भी होगी। ठीक है जी। डेरिवेशन ऑर्डर एंड डेरिवेशन ट्रीज। Consider the following example grammar with 5 productions. S से ए बी, ए से डबल ए, डबल ए, बी से बी और ए से लैम्डा और बी से लैम्डा। अब इसमें अब इसकी डेरिवेशन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है। अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें तो एस से ए बी, फिर ए से डबल ए सेकेंड वाली, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली, फिर फिफ्थ वाली। एट ईच स्टेप वी सब्स्टिट्यूट द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किसको किया, लेफ्ट मोस्ट। क्या मतलब, लेफ्ट मोस्ट में हमारे पास पहले ए को रिप्लेस किया, ठीक है, और फिर ये चीज़ बन गई, फिर ए को रिप्लेस किया, ये चीज़ बन गई, फिर बी को रिप्लेस किया, फिर बी को रिप्लेस किया। तो जो लेफ्ट की तरफ से जो पहला वेरिएबल आता है उसको हम रिप्लेस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। एट ईच स्टेप वी सब्स्टिट्यूट द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। वरना इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है ना कि हम ए की बजाय बी को करते हैं तो राइट को भी कर सकते थे, लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ है तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का था कि हमने हर प्रोडक्शन में देखना है कि जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उसको रिप्लेस करना है नॉन टर्मिनल या सेट ऑफ टर्मिनल। इसके बाद है राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो राइट मोस्ट में हमने राइट साइड से देखना है, हमेशा राइट से। तो अब देखें ए और बी में से राइट क्या था, बी था, पहले बी को सब्स्टिट्यूट किया, फिर ए और बी में से पहले राइट बी था, बी को किया, फिर ए होगा और फिर ये ए होगा। At each step we substitute rightmost variable। अब हमारे पास डबल ए बी बनाना है और यूज करना है हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो पहले ए से हमने ये वाला सेकंड वाली यूज की, ए से सेकंड वाली यूज की तो डबल ए बी बन गई। फिर हमने थर्ड वाली यूज की, ए से ए को लैम्डा कर दिया, और फिर हमने बी की जगह पे भी हमने क्या किया, बी की जगह पे हमने लैम्डा यूज कर लिया 5 नंबर। अब इसी चीज को राइट मोस्ट डेरिवेशन से करना तो पहले बी को रिप्लेस करेंगे। अब बी की जगह पे बी बना लिया, अब ए डबल बी को तो हमने डबल ए बनाना है, ए से हमने ये डबल ए और ए भी ले लिया और ए से लैम्डा ले लिया। तो इस तरीके से आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से भी और राइट मोस्ट डेरिवेटिव से भी सेट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड कर लेते हैं जिससे स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो है प्रोड्यूस होती है। अब इस फर्स्ट के हमारे पास ये एग्जांपल है। अब इसकी तमाम डेरिवेशन देखते हैं, ए डबल ए बी। तो हमारे पास ये स्टेप्स आ गए। इससे जो है हमारे पास क्या बनता है, एक ट्री बना लेते हैं कि एस से हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। एस से हमारे पास ये और देन क्या है, फिर हमारे पास ए से जो है डबल ए की ऑप्शन हमने यूज कर ली, ठीक है। और इसी तरीके से एस से ए बी, डबल ए और बी से हमने बी यूज की, तो इसे डबल ए बी बी। इसी तरीके से यहाँ पे एस से ए बी, ये समझ आ रही है ना ये। तो इस तरीके से डबल ए बी हमारे पास आ गया।
अब इसी तरीके से अब ये यानी इससे हमने एक ट्री बना रहे हैं कि जो भी स्टेप्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें हम ट्री की फॉर्म में शो कर रहे हैं कि हम रूट से स्टार्ट होते हैं और सिबलिंग्स बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो जो स्टेप हम उस स्ट्रिंग को बनाने के लिए यूज करते हैं वो हम इससे में रिप्रेजेंट करते रहते हैं। मोबाइल सर ये डेरिवेशन की समझ नहीं आई कि किस तरह से हो रही है, मैं लेफ्ट इसको मोस्ट मैं एंड लेफ्ट टू राइट राइट मोस्ट। जी सर। मैं इसको एक सेकंड, अभी ना ये इसका सेशन एंड हो रहा है, दूसरे तीसरे सेशन में भी स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको रिपीट करता हूँ तो उसके बाद जो है ना वो सेव नहीं होगा क्योंकि फिर वीडियो भी बनानी होती है। सेशन को मैं क्लोज करता हूँ और इसको इसी को वहीं से दोबारा रिपीट करता हूँ लेफ्ट मोड पर राइट।